जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमसे कि बाबू, तुम्हारे सोचने के अनुकूल यदि व्यवहार हो गया तो मिठाई बांटो। सभी बांटते हैं। सोचने के विपरीत यदि व्यवहार हो गया, बात थोड़ी अटपटी है, मिठाई तो बांटो लेकिन अब की बार बाजा बजवा के मिठाई बांटो। तो हमने बात अटपटी है तो मैंने पूछा कि सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा जब तुम्हारा सोचा हुआ नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ हुआ, वो भगवान का सोचा हुआ हुआ। और जब भगवान कुछ करते हैं तो वर्तमान में लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए हितप्रद रहता है। और वो अक्षरशः मेरे जीवन में घटित हुआ। मतलब भगवान जिसने हमको बनाया है वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वही जानते हैं। एक मेरा भजन है, हाँ, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। एक शब्द है किस्मत, आप भी परिचित हैं, सभी लोग परिचित हैं। लक, डेस्टिनी। हाँ। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। तो भगवान ही एक है जो सब जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो सब जानते हैं, इसलिए हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन हम इसमें हमको एक सवाल आ गया, क्योंकि जी। बहुत सारे लड़के लोग हम लोग आपको सुनेंगे और मैं कई बार कहता हूं कि जीवन में सफल व्यक्ति से ज्यादा असफल लोगों से मिलो। असफलता कितना जरूरी जीवन में है, बहुत क्योंकि आवश्यक है। आप कह रहे हो कि आप रोए थे रात भर और रात लगा हुआ कि जीवन में क्या हो रहा है। हमको भी याद है बीटेक में हमें नौकरी नहीं मिली थी। हम सोचे थे पापा को अगर नौकरी मिल जाती सर्टिफिकेट दिखा देते, जी जी। लेकिन मिल गई होती तो आज यहां नहीं बैठे होते। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, सफलता बिना असफलता के नहीं प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि असफलता से सफलता के मूल्य का पता चलता है। जबरदस्त। अब जैसे मैंने पढ़ा है कहीं पर, ये बल्ब किसने इन्वेंट किया? एडिसन ने। मैंने ऐसा सुना है कि शायद 1000 बार, 100 की 1000 बार उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद वो सफल हुए। तो किसी ने कहा कि तुम क्या प्रसन्न हो रहे हो जी। तुम तो इतनी बार फेल हुए हो। बोले, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं इतने तरीके बता सकता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो असफलता जीवन में आना अति आवश्यक है, क्योंकि असफल होने के बाद जब सफलता मिलती है तो उसके मूल्य का पता चलता है। हमारे महाराज श्री, मैंने जो कुछ भी पाया महाराज श्री के कारण पाया। मेरे महाराज श्री का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज, उनके एक एक वचन, उनके एक एक वाक्य ने मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बार बार कहते हैं कि बेटा, आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए कभी भी। अब आप बताइए, राम जी साक्षात भगवान है, राम जी को बन जाने की क्या आवश्यकता थी? जो राम जी चित्रकूट में बैठकर कुशा की चटाई में से सीख निकाले हैं और उस सीख को ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ दिए, वो सीख जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाता रहा। वो राम जी अयोध्या में बैठ के बाण चलाते तो लंका में रावण को न लगता क्या? भगवान का बाण तो अमोघ बाण है। अभी आज ही कथा में बात आई कि आजकल ऐसे ऐसे मिसाइल्स आए हैं कि उसमें नेविगेशन इनबिल्ड है, आप लोकेशन केवल सेट करिए, एग्जैक्ट लोकेशन पर वो हिट कर देता है जाकर, ठीक, इधर उधर नहीं जाएगा। भगवान राम का बाण का नाम था अमोघ बाण, और उस बाण की विशेषता थी कि भगवान जब छोड़ते थे तो वो सीधे लक्ष्य का भेदन करता था, और केवल भेदन ही नहीं करता था, भेदन करने के बाद वापस राम जी के तरकस में आ जाता था। ये भगवान के बाण की विशेषता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू
जीवन में आराम से यदि कुछ प्राप्त हो जाएगा तो उसका मोल नहीं रहेगा। राम जी बन गए रावण को मारने के लिए नहीं, राम जी पिताजी उनको युवराज बनाना चाहते हैं। पिता के जीवन इतनी तपस्या जब तक पुत्र के जीवन में नहीं आएगी, वो पिता की सल्तनत को संभाल नहीं सकता। सही बात। आप तो पत्रकार हैं, समाज में देखिए कई कई रियासतें समाप्त हो गई मालिक के जाने के बाद, स्वामी के जाने के बाद। गुरु के जीवन इतनी तपस्या शिष्य के जीवन में नहीं है तो गुरु उस तेज को संभाल नहीं सकता।